नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सोहावल एसडीएम पद से हटाए गए अभिषेक सिंह को लेकर के आज कलेक्ट्रेट और तहसील के कर्मचारियों ने मोर्चा खोला। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि अभिषेक सिंह को अयोध्या से ही कार्यमुक्त किया जाए। एसडीएम अभिषेक सिंह पर शहीद राजकुमार के पुत्र शिवम यादव के उत्पीड़न का आरोप है। बाढ़ मूलवाने के साथ तमाम उत्पीड़न का परिजनों ने आरोप लगाया था। बता दें कि आरोप था कि अवसाद में शिवम यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आरोप लगने के बाद जिलाधिकारी अयोध्या चंद्र विजय सिंह ने कार्रवाई करते हुए सोहावल एसडीएम के पद से हटाकर अभिषेक सिंह को एसडीएम न्यायिक बीकापुर के लिए स्थानांतरित कर दिया था। अब तहसील के और कलेक्टर संघ के कर्मचारियों ने एसडीएम अभिषेक सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है और उन्हें जनपद से बाहर किए जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। सिंह सोहावल में वहाँ एक लड़का शुभम यादव था, उसको कुछ उत्पीड़न किया गया उनके द्वारा, जो संज्ञान में आया है और उनको हटाने की मांग की गई थी। उसी दिन तो डीएम साहब ने हटा दिया है। अभी ये भी निवेदन किया गया कि उनको कहीं ऐसी जगह किया जाए जहाँ कर्मचारी उनके साथ काम ना करें, और प्रयास ये किया गया है कि उनको जिले से बाहर ट्रांसफर के लिए संशोधित की जाए। और कुछ और अन्य समस्याएं जो थी वो डीएम साहब को पहले भी बताई गई थी। आज हम लोगों ने लिखित रूप से ज्ञापन के रूप में दे दिया है और डीएम साहब उस पर कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिए हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो घटना हुई इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये लोग कितने लोग थे आपके यहाँ पे जो है यहाँ पर आए थे? अभी 60-70 लोग थे। ये तहसीलों के लोग थे, कलेक्ट्रेट के लोग थे। क्या सूत्रेगा आपको दिया अपना? इस 6 सूत्रीय है मांग। क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि अब आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी और इनके एसडीएम के संबंध में जो भी हम लोगों ने उसमें लिखित रूप से भी कहा है, मौखिक बातें हुई हैं, वो उस पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और अभी तो डीएम साहब ने अभी कल ही बात हुई थी कि वो जिले से बाहर जाएंगे। अभी आगे देखा जाएगा, जो भी जांच में बिंदु आते हैं उस पर कार्रवाई होंगी। क्या नाम आपका है? राजकपूर श्रीवास्तव। बता दें कि अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के रनुपाली बढ़ई टोला निवासी और 4 वर्ष पूर्व नक्सल हमले में शहीद तथा कीर्ति चक्र से सम्मानित राजकुमार यादव के बड़े बेटे शिवम 21 वर्ष को शनिवार की रात जिला अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर लिया था। ड्यूटी के बाद अपनी बाइक से वह वापस आ रहा था। सोहावल तहसील में लिपिक के पद पर वह तैनात था और लखनऊ हाईवे पर कैंट थाना क्षेत्र में सड़क हादसे का शिकार हो गया था। इस मामले को लेकर के जिला अस्पताल में घंटों जमकर हंगामा हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहां पर धरना तक दे दिया था। सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे थे और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे भी। शिवम यादव स्टोनो के पद पर सोहावल तहसील में कार्यरत था विगत मुझे लगता 3-4 महीनों से। वहाँ पर जो दीपावली के बाद समझ लीजिए, जो वहाँ पर उप जिलाधिकारी पर पोस्ट है, वो लगातार उससे अमर्यादित आचरण करते थे, उससे पैसा मांगते थे, माँ बहन की गाली देकर उसको अपमानित करते थे, भद्दी भद्दी गालियाँ देकर सामाजिक रूप से उसका अपमान करते थे। मंगलवार को उन्होंने उसका पूरा बाल छिलवा दिया। मंगलवार को हिंदू धर्म में बाल नहीं छिलता, बाल छिलवाया, उसको अपमानित किया, गालियाँ दी और लगातार उससे पैसे की मांग करना, अपमानित करना, उससे बेइज्जत करते थे। इससे आहत होकर उसका मानसिक संतुलन थोड़ा तकलीफ में आया वो, और आज मार्ग दुर्घटना में वो उसका निधन हो गया। आप सोचिए, जिस 4-5 साल पहले पिता की डेथ हुई, आज बेटा 20 साल का नौजवान चला गया, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी? 20 साल का नौजवान। और आप सोचिए उप जिलाधिकारी का ऐसा अमानवीय व्यवहार। एक छोटा कर्मचारी, आप पीसीएस अधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी हैं, आप उस छोटे से अधिकारी को बेइज्जत करके कौन सा तमगा लेना चाहते थे? योगी सरकार में अधिकारी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। पैसे की इतनी लालच बढ़ गई है, मैं तो योगी सरकार से कहूँगा इनका पेट भरिए। तनख्वाह से इनका पेट नहीं भरता, घूस के लिए छोटे कर्मचारियों का खून पीना चाहते हैं ये। उसी का परिणाम है कि आज सीएम हमारे बीच में नहीं है। आज उसकी इसी मामले में सद अवधेश प्रसाद ने रानोपाली निवासी लिपिक शिवम यादव की मौत के लिए सोहावल एसडीएम अभिषेक सिंह को जिम्मेदार ठहराया। सांसद ने एसडीएम पर मृतक लिपिक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता की मां के एक दिन पहले शिकायत की बात कही थी। उन्होंने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की थी।
बहुत दर्दनाक घटना हुई है। एक शहीद राजकुमार यादव जो शहीद हुआ था, जिसको कीर्ति चक्र मिला था, रानोपाली का निवासी था, जिसको हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसके मौत के बाद आए थे, सम्मान किया था, हम लोग गए थे। उन्हीं का बेटा था शिवम यादव, जिसकी उम्र थी मुश्किल से 20 साल। तहसील सुहावल में बाबू के पद पर था, स्टो के पद पर था। वहाँ का एसडीएम लगातार इसको टार्चर करता था। टार्चर की हद यहाँ तक पार कर गई थी। मंगल के दिन कुल मिलाकर के जहां शिवम यादव की मौत को लेकर सियासत तेज है, वहीं कर्मचारी भी अब मोर्चा खोल दिए हैं। राम मंदिर परिसर में अंगद टीले पर गिलहरी की मूर्ति की स्थापना होगी। 2 दिवसीय भवन निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग 9 माह शेष रह गया है। जो भी निर्माणाधीन कार्य हैं वह अंतिम चरण में है। मंदिर का निर्माण, जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, पूरी आशा है अप्रैल माह में पूरा हो जाएगा। अभी तक और मोबाइल स्क्रीन पर ही राष्ट्रीय खेल देखते थे, लेकिन अयोध्या वासियों को जल्द ही अपने जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल के मैच देखने को मिल सकते हैं। जनपद के लोग दिग्गज खिलाड़ियों के दीदार साक्षात कर सकेंगे। अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित डाभा सेमर में निर्माणाधीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल लगभग बनकर तैयार है। जल्द ही कार्यदायी संस्था सीएनडीएस इस स्टेडियम को खेल विभाग को हैंड ओवर करने वाला है। सीएम योगी की ओर से अयोध्या वासियों को एक और बड़ी सौगात दी जाने वाली है। अयोध्या के लोग आईपीएल, रणजी मैच और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के साथ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी और वॉलीबॉल सहित अन्य विश्व स्तरीय खेलों को देख सकेंगे। अयोध्या में 2006 से अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण चल रहा है। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी चंचल मिश्रा ने बताया कि डाभा सेमर का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का लगभग 80% कार्य पूर्ण हो गया है। पवेलियन में दर्शक दीर्घा भी तैयार है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अयोध्या शहर को एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम मिल रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी टर्फ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है और हमारे पास छात्रावास भी हैं, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी और टेबल टेनिस, बैडमिंटन के। और क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अयोध्या वासियों के लिए क्या पूरे यूपी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और ये 2 माह में कंप्लीट हो जाएगा। 80% कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है, बस वो कंप्लीट होते ही ये खेल विभाग को हस्तगत हो जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। रामनगरी के लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट हैंड ओवर होने जा रहा है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास इससे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी अवस्थापना है, इतना बड़ा स्टेडियम किसी भी बड़े बड़े राज्यों के पास नहीं है, जो अयोध्या को दिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो ये हम सभी इसके आभारी हैं। क्या नाम? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और खेल मजदूर संगठन ने भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के शहादत दिवस पर डांग बंगला परिसर स्थित एटक कार्यालय से नगर निगम के भगत सिंह पार्क तक जन अधिकार मार्च निकालकर सभा की। नगर निगम स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात रामजी राम यादव की अध्यक्षता और अनिरुद्ध मौर्य के संचालन में हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई बहुत से लोग लड़ रहे थे, किंतु भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी देश की आज़ादी के साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों के बेहतरी के लिए संघर्ष कर रहे थे। वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी समाज में गैर बराबरी, छुआछूत, जातिवाद व्याप्त है। इस मौके पर जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव खेत मजदूर महामंत्री शैलेंद्र प्रताप सिंह, सूर्यकांत पांडे, अवध राम यादव, राम स्नेही यादव, अवधेश निषाद आदि मौजूद थे। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु
इनको एक साथ फांसी हुई थी। हम लोग उनके शहादत दिवस पर यहाँ आए, माल्यार्पण किया है और हम लोग अभी थोड़ी सभा करेंगे। और ख़ासकर जो देखिए आज़ादी के समय जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसमें कई लोग थे, कई प्रकार के लोग थे, राजे रजवाड़े भी थे तमाम। वो चाहते थे कि आज देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारी राजशाही फिर चलेगी। एक लोग शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर जनपद के कुम्हरिया स्थित राजकरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रांगण में 7वीं बार भगत सिंह की शहादत दिवस पर सेमिनार और कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको सभी ने नमन किया। ऑल इंडिया किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज बदल और ऑल इंडिया किसान सभा के संयुक्त महासचिव प्रेमनाथ राय, महासचिव सीटू शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों और मजदूरों में शामिल 11 व्यक्तियों का सम्मान किया गया। एक कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। ये पता लगा यहाँ के बुजुर्गों के द्वारा कि अभी भी करीब 6 साल का अनुमान है मेरा, कभी भी भगत सिंह की कोई प्रतिमा या माल्यार्पण लगा के यहाँ ऐसी शहादत दिवस नहीं मनाई गई थी। तो मेरे दिमाग में एक बार आया कि जिस न्याय पंचायत के अंतर्गत मैं चुनाव लड़ता हूँ वह कार्यक्रम मैं अपने ग्राम सभा के अंदर एक चिंगारी के बतौर छोटी सी लेके चलूँ। क्या क्या कार्यक्रम हो कार्यक्रम ये भगत सिंह पे सेमिनार था जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी किसान सभा के जो है राष्ट्रीय महासचिव सरोज बादल जी आए, उसमें हमको समय दिया उन्होंने। और CI2 अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट का वार्षिकोत्सव समारोह होली की हास्य रंग सम्मान समारोह के बीच संपन्न हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाईकोर्ट की महाधिवक्ता मदन मोहन पांडे, डॉक्टर HB सिंह, पूर्व प्राचार्य साकेत महाविद्यालय, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सीताराम अग्रवाल, पूर्व प्रचारक साकेत महाविद्यालय, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जावेद अख्तर तथा विशिष्ट अतिथियों में चिकित्सक VK अलका तथा संचालिका ब्रह्मा कुमारी के अलावा पूनम सिंह, प्राचार्य KT पब्लिक स्कूल का स्वागत ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय महेंद्रा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर हुआ। कार्यक्रम में केशव यादव समाजसेवी सुल्तानपुर तथा कुमारी सगुन सिंह को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कौशल रत्न सम्मान से नवाजा गया। राम चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है ये 5वां वार्षिक उत्सव समारोह था। हम लोगों का जो वार्षिक उत्सव समारोह होता है उसमें हम लोग जो उत्कृष्ट कार्य किए रहते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, उसमें से 2-3 लोगों को हम लोग जो है सम्मानित करते हैं, जिसमें आपके सुल्तानपुर में आपके केशव करतार सिंह यादव हैं जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया। फैजाबाद अयोध्या से जो हैं आपके शगुन सिंह हैं जो जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेवा करती हैं। ये करतार यादव जी जो हैं सुल्तानपुर के, इन्होंने अब तक 5000 से ऊपर लोगों का जो है ब्लड डोनेट कराया है। बहुत शहीदों पे काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं ये। और ये माटी रत्न सम्मान से भी सम्मानित हैं। प्रदेश से इनको कम से कम 2-4 दर्जन से ज़्यादा जो है सम्मानित किया गया है। और